किए जा रहे हैं उसी को बचाने के लिए ये रैली रखी गई। हमारे भारतीय संविधान की आज इतनी ज्यादा मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लगता है कि अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो भारतीय संविधान को जलाकर राख कर देते। जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तो लोग डरते थे, पर आज जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा नहीं है तो लोग उनके विचारों से डरते हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट में मैं उनको सुनती हूँ, वो गुर्जर रेजिमेंट की बात करते हैं, वो अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, वो यादवों की बात करते हैं, वो पूरे समाज की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, दलित शोषित पीड़ितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो मैं नहीं सब तो रुपये लेकर आए हैं। वो मोदी जी की रैली में आते हैं, हम मोदी जी वाले थोड़ा ना है। खुद बिहार के लोग बताते हैं कि हमें 500 रुपए मिले। खैर बिहार के लोग तो 10,000 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं, तो 500 रुपए में कहीं भी चले जाते हैं। भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन आज घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। अरे मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, पर तुमने उन अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। अभी डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं सीखा, क्योंकि अपना आदर्श में बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को मानती हूँ। जो युवा होते हैं ना, उनका मतलब श्रृंगार होता है जेल की कोठरियाँ, ऐसा बोलते हैं। अगर एकता होती हिंदुओं में तो अभी घोड़ी चढ़ने पर लोगों को नहीं मारा जाता। हिंदुओं में अगर एकता होती तो दलितों की बारात नहीं रोकी जाती। हिंदुओं में अगर एकता होती तो घड़े से पानी पीने पर दलितों को नहीं मारा जाता। हिंदुओं में अगर एकता होती तो वो आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे होते। अगर भगवा झंडा खड़ा है हिंदू राष्ट्र का, तो पीछे नीला झंडा खड़ा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ देवराज, और आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है, और आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज एक बहुत बड़ा आगाज चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था कि 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे, और यहाँ एक बड़ी रैली बुलाई गई है। इस रैली में बोला गया था कि लगभग 1 लाख से 2 लाख लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। आप एक बार कैमरा मैन से कहूँगा, एक बार उठाकर एक बार दिखा दीजिए ऐसे कि ये ग्राउंड लगभग भर चुका है, और चंद्रशेखर आजाद जी भी आए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी जब तक आएंगे तो जो हम खड़े हैं ना, ये खड़े होने की जगह भी शायद मुश्किल होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की आज तक की जो रैली हमने कवर की वो उसी प्रकार से की है, घचाघच भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और 26 नवंबर की रैली को लेकर और बहुत सारे सवालों को लेकर मीनाक्षी अम्बेडकर हमारे साथ हैं, जो लगातार अपने नाम से, अपने संघर्ष के नाम से, और लगातार देखा जाता है कि भीम आर्मी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इनसे बात करते हैं कि आज 26 नवंबर की ये रैली क्यों रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भैया, और आपके चैनल से सभी को आज के दिन की हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहला सवाल रहेगा, आज ये जो 26 नवंबर की सब महारैली है, इसका मेन उद्देश्य क्या? मेन उद्देश्य जैसे कि हमें पता लगा कि संवैधानिक अधिकार बचाओ आंदोलन और भाईचारा बनाओ आंदोलन, क्योंकि बिना भाईचारे के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर राजनीति एक समाज से नहीं चलती, राजनीति एक धर्म से नहीं चलती, राजनीति चलाने के लिए सभी का साथ चाहिए होता है, सभी का सहयोग चाहिए होता है, इसलिए रखी गई आज। और वर्तमान समय में संविधान पर जो प्रहार किए जा रहे हैं उसी को बचाने के लिए ये रैली रखी गई। अच्छा, एक और नया ऐलान चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, जो काम बाबा साहब ने किया था बहुत साल पहले, 10 लाख लोगों को एक साथ में एक शपथ दिलाई, और आज 50 लाख लोग एक साथ में शपथ लेंगे। संविधान की शपथ लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आज के टाइम पर जो देखा जा रहा है पूरे देश भर में संविधान पे एक मतलब कि मक्खी सी भिनक रही है कि संविधान को ये कर देंगे, संविधान को वो कर देंगे, तो लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो संपूर्ण देश में यहाँ पर भी समथिंग 5 लाख तो आएंगे ही, और ऐसे ही पूरे देश में 50 लाख लोग आज शपथ लेंगे इस चीज की कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। संविधान की शपथ लेना, आपने कहा कि जो आपने बताया वो सब, मगर देखा जा रहा है कि अब आप लोग भीम आर्मी के लोग ये कह रहे हैं कि नीली क्रांति का आगाज हो गया, कि सही में नीली क्रांति का? हाँ, नीली क्रांति का आगाज हो गया। आप मुझे देख रहे हो मेरी उम्र कितनी होगी, मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सोचिए आने वाला समय कितना अच्छा होगा। आप नीली क्रांति की बात कर रहे हैं, एक बाबा देखे जा रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो यात्रा निकालते हैं, उनकी यात्राओं में मुख्यमंत्री जैसे लोग आते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आ जाते हैं। कहाँ से आप नीली क्रांति की बात कर रहे हैं? भारत सेक्युलर राष्ट्र है, भारत सेक्युलर राज्य है, और भारत में किसी धर्म विशेष को महत्ता नहीं दी गई है। तो भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र, केवल उनकी यात्राएं निकलने दो, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात ऐसी है तो उसके अगर भगवा झंडा खड़ा है हिंदू राष्ट्र का, तो पीछे नीला झंडा खड़ा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नीला झंडा खड़ा है। हाँ, और हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हमारा खुद का ये नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वो खुद हिंदू राष्ट्र का विरोध करते थे, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में समानता नहीं है। समानता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब एक समान होंगे, सब हिंदू होंगे, तो क्या दिक्कत? अगर एक समान होते तो आज हिमाचल प्रदेश में एक दलित समाज के बच्चे को सिर्फ इसलिए ना मार दिया जाता कि केवल वो राजपूत समाज के जो लोग थे उनके घर में प्रवेश कर जाता है। अगर हिंदू अभी की बात कह रही हो आप, या बहुत पुरानी बात बता रही हो? लोग कहते हैं कि पुराने समय में जातिवाद था, पर
देखते हैं डेली की न्यूज, हमें ऐसे ऐसे मतलब चीजें पता चलती हैं कि जाति के नाम पर लोगों को इतना ज्यादा सताया जा रहा है। मैं कह तो रही हूँ, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें केवल एक सब्जी वाले को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उसकी जो कास्ट थी वो जाटव थी। ऐसा उचित है ये? इतना भेदभाव है? बहुत ज्यादा भेदभाव है और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए चंद्रशेखर भैया काम कर रहे हैं। अच्छा, आप नीली क्रांति की आगाज करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में हम जाएं तो मध्य प्रदेश में देखा गया कि बहुजन समाज पूरा इकट्ठा हुआ, पर एक अनिल मिश्रा जी ने बाबा साहब को कह दिया कि ये संविधान निर्माता नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी। कैसा आपका एकता है? कहाँ नीली क्रांति है? अब अमेरिका में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अनिल मिश्रा ने बयान दे दिया कि भारतीय संविधान के निर्माता BN राव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। ऐसा कहने से मुझे न्यूयॉर्क में बाबा साहब की मूर्ति जो लगी हुई थी जिसके नीचे लिखा हुआ था भारतीय संविधान के शिल्पकार, क्या वो मिट गया या वो मूर्ति उखड़ के ऊपर चली गई? नहीं गई ना। तो इनके भौंकने से कुछ नहीं होता, ये भौंकते हैं चले जाते हैं, भौंकते हैं चले जाते हैं, तो इनके भौंकने से कुछ होता। पूरा विश्व जानता है कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। लगातार देखा जाता है कि बाबा साहब पर लोग अब्दुल भाषा का टिप्पणियां करते हैं, उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, संविधान को उल्टा सीधा बोलते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तो लोग डरते थे, पर आज जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा नहीं है तो लोग उनके विचारों से डरते हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा। उनसे डरने का परिणाम है ये। अच्छा, बात आज की करें 26 नवंबर की, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, आप कैमरा उठा के दिखा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि 5 लाख क्रॉस कर जाएंगे। आ जाएंगे। क्योंकि अभी जो लोग हैं बैठे नहीं हैं, सब लोग इधर उधर हैं और जैसे ही भैया आएंगे सब लोग बैठ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी यहाँ। आप एक लड़की हो, मेरा इसलिए आपसे एक पर्सनल सवाल है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। वो विरोधी हैं। कोई भी जब बहुजन राजनेता आगे बढ़ता है तो उसके चरित्र पर ऐसे वार किए जाते हैं। ये नई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसको नीचे गिराने के लिए उसके चरित्र पर ही वार किया जाता है। और मैं तो बेशरम समझती हूँ उन लोगों को कि चंद्रशेखर भैया के चरित्र को मतलब कि अपमानित करने के लिए औरत का सहारा ले रहे हैं वो लोग। अच्छा, जैसे हम बहन की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, रोहिणी घाबरी जी, उन्होंने ट्वीट किया कि 26 तारीख को मैं खुद वहां पहुंचूंगी, तो वो आ जाएंगी तो क्या होने वाला है? इंतजार करते हैं। बाकी वही बात है, अभी छोटे बाबू का बर्थडे था चंद्रशेखर भैया जी के बेटे का, उस समय उन्होंने स्विट्जरलैंड से ट्वीट किया कि मैं जहर खाकर मर रही हूँ। वो जिंदा है वो, अभी मरी नहीं। तो देखते हैं कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। बाकी ये सब जो चीजें की जाती है वो केवल माहौल को बिगाड़ने के लिए की जाती हैं, क्योंकि अभी एक जगह पर रैली हुई थी चंद्रशेखर भैया की, बाहर किसी ने किया और NSA किस पे लगा? NSA किस पे लगा? हमारे लोगों पे। तो माहौल दूसरे लोग बिगाड़ते हैं, पर झेलते अपने लोग। फिर लोग कह देते हैं कि चंद्रशेखर तो मुकदमे लगाता है दूसरों पर। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगता है कि युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है, मुकदमे लगवाती है। जो युवा होते हैं ना, उनका मतलब श्रृंगार होता है जेल की कोठरियां, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, सिंगार है? हाँ, युवाओं का अगर श्रृंगार है तो वो जेल की कोठरियां हैं, और यही कहूंगी मैं। आप इतनी बड़ी बातें कहती हो, बहुत छोटी सी हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है आप शायद हाई स्कूल वगैरह या कर रही होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स? हाँ, मैं MA की स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूँ। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं सीखा, क्योंकि अपना आदर्श में बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को मानती हूँ। अच्छा, उनसे प्रेरणा मिली है? हाँ, ना डरने की। मेरे महापुरुषों से, मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय अकेले थे, तब वो मनुवादियों से नहीं डरे, तो हम उनके बच्चे। जब भारतीय संविधान हमारे पास, तो हम क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे। भारतीय संविधान की बचाने की बात चल रही है, अधिकारों को बचाने की बात चल रही है। भारतीय संविधान को खतरा किन लोगों से है? भारतीय संविधान को खतरा मनुवादी लोगों से है, जो केवल जय भीम चिल्लाते हैं, जय संविधान चिल्लाते हैं, पर वही लोग भारतीय संविधान का मतलब कि गलत प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं एक शायरी बोलती हूँ अभी के टाइम पर, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान अच्छा हो या बुरा, ये उस बात पर निर्भर करता है कि उसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं। तो एक बात है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन आज घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। अरे मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, पर तुमने उन अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। अभी के समय पर हमारा भारतीय संविधान इतना खूबसूरत है, कठोरता के साथ साथ वह लचीला भी है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। पर हमारे भारतीय संविधान की आज इतनी ज्यादा मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लगता है कि अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो भारतीय संविधान को जलाकर राख कर देते। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि अगर भारतीय संविधान का मिसयूज हुआ तो उसको जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं खुद होऊंगा। अच्छा, आज
बात अगर महिलाओं की करें, कितनी संख्या में, खास महिलाओं की बात करें, कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ जाती हैं? महिलाएं काफी सारी है, क्योंकि मैं भी आगे गई थी, मैं देख के आई थी। महिलाओं के लिए अलग से बना रखा है, उनकी सेफ्टी के लिए। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि भीम वाले अच्छे ही होते हैं, बुरे भी होते हैं कुछ कुछ। तो उनके लिए अलग से मतलब की व्यवस्था की गई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि महिलाओं के लिए स्पेशली मतलब अच्छे से जगह कर रखी है उन्होंने। तो महिलाओं को पूरा सम्मान दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल, मैं भी तो महिला हूँ। पूरा सम्मान? हाँ बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगी जो ऑडियंस देख रही है, खासकर फीमेल महिलाओं के लिए? फीमेल महिलाओं के लिए ये कहूंगी कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो इतिहास भी नहीं बना पाते। मान्यवर साहिब कांशीराम जी ने कहा था कि बिना सामाजिक चेतना के राजनीतिक चेतना नहीं आ सकती। तो सामाजिक जड़ों पर काम करना चाहिए हमें। हमारी जो घर की स्त्रियां हैं, उनको सामाजिक चीजों को समझ चाहिए उन्हें। और जितना भी हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया है, उसको समझें और जाने और दूसरों तक बताएं। आप कितनी दूर से चलकर आई? क्या मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से। कितना रुपया लिया अभी मार्केट में? मैंने रुपया नहीं लिया किसी से, मैं रुपया क्यों लूंगी। रुपया नहीं मिला आपको? नहीं। ये सब तो रुपये ले लेकर आए हैं। वो मोदी जी की रैली में आते हैं, हम मोदी जी वाले थोड़ा ना है। अच्छा, हाँ। मोदी जी की रैली में पैसे लेके जाते लोग? खुद बिहार के लोग बताते हैं कि हमें 500 रुपए मिले। खैर, बिहार के लोग तो 10,000 रुपए में अपना वोट बेच देते, तो 500 रुपए में कहीं भी चले जाते हैं। तो ये लोग नहीं आए पैसे लेकर? नहीं, ये मेहनती लोग हैं, ये पैसे लेकर कभी नहीं आते। मेरे मन में एक सवाल यहाँ बनता है, आज किसी भी व्यक्ति के पास 10 मिनट का टाइम तक नहीं है, 10 रुपए किसी को देने के लिए नहीं है, फिर इतना अपना पैसा अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं चंद्रशेखर के साथ में? मान्यवर साहिब कांशीराम जी ने कहा था कि अगर सब चमार सरकारी नौकरी करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कौन लड़ेगा। ठीक है, आज जब हम अपने महापुरुषों की वजह से सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या महापुरुषों के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं निकल सकते? तो ये वही लोग हैं जो महापुरुषों के बलिदान को जानते हैं। बाकी क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो केवल बाबा साहेब के संविधान की वजह से आज सुख सुविधाएं पा रहे हैं, पर वो बाबा साहब को भूल गए हैं। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, पर ऐसे लोग भी हैं जो बिना स्वार्थ के इस मूवमेंट के लिए खड़े रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में क्या सर्व समाज के लोग आएंगे या सिर्फ बहुजन समाज? सर्व समाज, सब लोग आएंगे? सब आएंगे, पक्का सब आएंगे। क्योंकि पार्लियामेंट में मैं उनको सुनती हूँ, वो गुर्जर रेजिमेंट की बात करते हैं, वो अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, वो यादवों की बात करते हैं, वो पूरे समाज की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, दलित शोषित पीड़ितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो मैं कैसे ना कहूँ कि उनके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। 2027 में कितना फर्क पड़ेगा इस रैली से? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। बाकी वही है, मेहनत के ऊपर सब कुछ कायम है। मेहनत करते रहेंगे तो 2027 में परिणाम भी अच्छा आएगा। देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए मीनाक्षी अम्बेडकर थी, और देख सकते हैं बड़ा हमने इतने कठिन सवाल किए और मीनाक्षी अम्बेडकर ने बड़ा ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। इस समय मैं मौजूद जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में हूँ, और यहाँ बहुत बड़ी रैली है चंद्रशेखर आजाद जी की। उसी रैली में भीम आर्मी का समर्थन मीनाक्षी लगातार करती है, लगातार अपना संघर्ष कर रही है। उन्हीं से ये सारा इंटरव्यू उनका किया और बड़ा ही बेबाकी से सारे सवाल किया। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपके सवाल पर यहाँ पर तर्क किया जाए। आप देख रहे थे आजाद दस्तक टीवी, मैं आपके साथ देवराज। जय हिंद, जय भारत।